परमेश्वर तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी देवदेशना में सात तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संबंध मोक्ष 85 काय 6 द्रव्य 9 पदार्थ त्रैकाल्य 6 निष्ठा 85 काय की व्याख्या की है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग का प्रयोग किया है। जिस अनुयोग में महापुरुषों का व्याख्यान है, 63 श्लोक महापुरुषों का व्याख्यान है, पुराण पुरुषों का कथन है, उसका नाम प्रथमानुयोग है। यह प्रथमानुयोग बोधि और समाधि का खजाना है, जिसमें कर्म सिद्धांत, कर्म प्रकृतियां, भूगोल, खगोल, ज्योतिष और समुद्र, नगर, नगरियों का व्याख्यान जिसमें है, ऐसा कर्णानुयोग अपर नाम गणितानुयोग है। इस अनुयोग में उपासका अध्ययन और आचारांग की व्याख्या है। श्रमण धर्म और श्रावक धर्म का व्याख्यान है। मुनिराजों के 28 मूल गुणों का, उत्तर गुणों का जिसमें व्याख्यान है, वह आचारांग सूत्र है। श्रावकों के मूलोत्तर गुणों का जो व्याख्यान कर रहा है, 12 व्रतों का, 11 प्रतिमाओं का जिसमें व्याख्यान है, वह उपासकाध्ययन ऐसा चरणानुयोग है। इस अनुयोग में आत्मा के ध्रुव त्रिकालिक चित्तपिंड चेतन ज्ञान घन टंकोर की परम ज्ञानिक सभा का व्याख्यान है, वह द्रव्यानुयोग है। ये चारों ही अनुयोग आत्मा के कल्याण के हेतु हैं। भव्य जीवों को
चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करके निज आत्मा कल्याण करना चाहिए। निश्चय, विवाह दो मूल नई की दृष्टि है। जे नए दिट्ट पीड़ा तीसन बद्ध स्वभाव उपलब्धि बद्ध स्वभाव पीड़ा सम्मल टीका मुंती। जो जीव नए दृष्टि शून्य है उनको वस्तु स्वभाव का बोध नहीं होता है। जिनको वस्तु स्वभाव का बोध नहीं होता है वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? जो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं वे मोक्ष मार्गी कैसे हो सकते हैं? इसलिए निश्चय व्यवहार दोनों नियमों को सम्यक समझ करके विसंवाद का परित्याग करके आत्म कल्याण करना चाहिए, ऐसा प्रभु ऋषभ देव ने कहा है। एक व्यक्ति सम्मेलकर की वंदना करने जा रहा है, यदि सामने एक आंख वाला पुरुष दिखता है, एक आंखी को देख करके तीर्थ वंदना में अपशकुन माना जाता है। तो जो व्यक्ति दो नेत्र है, एक निश्चय एक विभाग, दोनों में से एक भी का अभाव करते हो तो पुरुष कन्वे के समान है। इसलिए ज्ञानियों, एक पंख से आकाश में पक्षी नहीं उड़ता, एक तट से पानी नहीं बहता है, ऐसे एक ने से कोई जीव मोक्ष मार्गी नहीं होता है। निश्चय ने भी आत्मधर्म का व्याख्यान करता है। तत्व की पूर्ण अभेद दृष्टि निश्चय ने में है और भेद दृष्टि विभाग ने में है। निश्चय का अभाव करते हैं तो परमार्थ तीर्थ का लोप होता है, विभाग का अभाव करते हैं तो विभाग तीर्थ का लोप होता है। इसलिए ज्ञानियों दोनों नियमों को समझ करके जो मध्यस्थ हो जाता है वही जिनेंद्र की देशना के पुष्कल फल को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के साथ जी रहा है। कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, त्रिविध चेतना का भोक्ता है जीव संसार में। जो जीव स्थावर एक इंद्रिय है वो कर्म फल चेतना भोग रहा है। त्रिजीव है वो कर्म चेतना को भोगता है और प्राणादि मतकंता प्राणों से शून्य है, ऐसा परमात्मा ज्ञान चेतना का भोक्ता है। इसलिए ज्ञानियों, लोक में नाना पंथ, नाना संप्रदाय है, नाना विकल्प है, इन सबसे शून्य होकर के भगवान तीर्थंकर के साथ में जो जीता है वही सम्यक दृष्टि जीव है। सारे लोग के विकल्पों को छोड़ करके अखंड जैनत्व का पालन करना, प्रत्येक वीर लागे श्रमणियों की विनय करना और जिनागम का स्वाध्याय करना, समाज में अखंडता का विभाग रखना, धर्मात्मा मां से वात्सल्य भाव रखना, ऐसा भगवान ऋषभदेव का उपदेश है। किसी भी धर्मात्मा में भेद नहीं करना, अखंड भारत में अखंड जैनत्व की प्रभावना करना, ये भगवान ऋषभदेव ने कहा है। इसलिए सभी पक्षों शून्य होकर के, पंथों शून्य होकर के जैनत्व पर दृष्टिपात करना और अखंड भारत में रह करके भारत के विकास का विचार करना, आत्म विकास का विचार करना, ऐसा भगवान अरहंत देव ने अपने दिव्य उपदेश में कहा है। ओम। शहाण्णव में सौदर विद्रोह 1996 में, उसके बाद अभी सौदर विद्रोह और आचार्य श्री का पूरा समय शिविर लेके गया, तो मैं मोक्ष पे जाएगा या नहीं जाएगा? सौरेंद्र, तुमने कितना महान प्रश्न किया है। सिद्धांत का नियम है, जो भवजीव सौधर्मेंद्र बनता है एक भवातारी होता है। जिसने सम्मेश की वंदना की हो, चतुर्संग की भक्ति की हो, पर जीव नियम से भव्य भविष्य में भगवान बनेगा। आप संकल्प कर छोड़ करके इसी प्रकार से पंचभूषी की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जीव को जाति स्मरण कब होता है और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? और नरोत्तम,
आपने तीर्थंकर के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जो जीव अपने जीवन में शांत से जीता है, मंदकसा से जीता है, परिणामों को भद्र रखता है, संदेशा शुद्ध जीता है, वो मृत्यु के काल में शांत परिणामों से जीता है, ऐसा जीव जाति सुन को प्राप्त होता है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्राप्त करने के लिए देवसा गुरु की आराधना करना चाहिए, जो व्यवहार सम्यक है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर हमारी आस्था हो, तत्वों पर श्रद्धा हो। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, प्रत्येक जीव को देकर प्रसन्न होना, धर्मात्मा को देकर गदगद होना। आज झुकड़ी में इतना विशाल पंचलोक हो रहा है, आपका चित्त प्रसन्न नहीं हो रहा है, आप सम्यक दृष्टि हो। इतने त्यागियों को, इतने श्रावकों को देख करके तुम्हें गदगद भाव आ रहा है, पर संवेग भाव है। भगवान जिनेंद्र देव ने जिन तत्वों का है वो सत्य है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है, ऐसा विचार आपका चल रहा है, आपका आस्तिक के भाव है। हे जीव, प्राणी मार्ग पर करुणा दृष्टि है, किसी जीव को सताने का परिणाम नहीं है। इस जीव के अंदर जो है अनुकंपा भाव है। तो संप्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये परिणाम जिनके हैं, ऐसे परिणाम बनाएंगे, आप सम्यक को प्राप्त करेंगे। और सम्यक प्राप्त करते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है, और चार का पुरुषार्थ करके जीव रत्नोत्रय को प्राप्त करेगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा। इसलिए आप भी भविष्य में भगवान बनेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, सम्यक दर्शन का उपाय क्या है? भक्तियोत्तम, सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय अपने परिणामों को शांत रखना, प्राणी मार्ग प्रति मैत्री भाव रखना, और देवसा गुरु के चरणों में आस्थान्वित रखना, कसाईयों को मंद रखना, मिथ्या पर विजय प्राप्त करना, कुदेव कुशा गुरु की आराधना से आत्मरक्षा करना, यही सम्यक का उपाय है। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, इस दक्षिण प्रांत में आने के आपको इस दक्षिण प्रांत में आने के उपरांत सभी मुनिराज, सभी आचार्य, सभी आर्यिका, सभी श्रावक श्राविका आपके चरणों में हंसते मुस्कुराते रहते हैं। इसका क्या राज है? नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य। आपने तो सबके हृदय का प्रश्न किया है। एक बगीचा है, उस बगीचे में तितलियां भी घूमती हैं, कोयल घूमती है, मयूर नाचते हैं, उस पुष्पों की सुगंध का प्रभाव होता है। ऐसे ही यहाँ पर माँ जनमानी का बगीचा है, इसमें सभी आचार्यगण, सभी मुनिगण, सभी आर्यगण, श्रावकाएं मुस्कुराते रहते हैं। वैसे माँ के आंचल में नन्हे बच्चे मुस्कुराते हैं, ऐसे माँ जनमानी के आंचल में हम सभी मुस्कुराते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। हे भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मेरी एक शंका है, अल्प समय में स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य की सिद्धि कैसी हो जाएगी? कृपा करके बताएं। भक्तियोत्तम, सम्यक पुरुषार्थ करने से तत्व निर्णय के साथ अल्प समय में भी जीव स्वात्मोपलब्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। पर जिसके पुरुषार्थ में न्यूनता है, विशुद्धि की न्यूनता है, वो ये व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करने पर भी स्वात्मोपलब्धि सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इस कलयुग में, पंचम काल में हमारे अंदर भद्र परिणाम हो, प्राणी मार्ग प्रति करुणा दृष्टि हो, और सभी त्यागियों प्रति वात्सल्य भाव हो। इससे हमारे लिए स्वात्मा के प्रति दृष्टि हो, मिथ्या का विसर्जन हो, हम शीघ्र ही स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। धन्य हो, नमोस्तु। नमोस्तु भगवान। हे देवादेव, हे गणधर देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे मन में जिज्ञासा है कि क्या उत्तर भारत के श्रावकों का पुण्य अधिक है या दक्षिण भारत का? क्योंकि आचार्य भगवान विश्व सागर जी के चतुर्मास उत्तर भारत में अधिक क्यों होते हैं? हाँ भक्तियोत्तम, आपने ऐसा प्रश्न किया है, सबके हृदय का प्रश्न है। उत्तर भारत इसलिए श्रेष्ठ है, वहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है, पर दक्षिण इसलिए श्रेष्ठ है, वहाँ महान आचार्यों का जन्म हुआ है।
इसलिए दोनों ही उत्तर भारत दक्षिण भारत इनकी अखंडता है। इसलिए उत्तर में भी चातुर्मास होते हैं, दक्षिण में भी चातुर्मास होते हैं। इसमें कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं है। नमस्तु भगवान नमस्तु। मेरी जिज्ञासा समूचरण को लेके है। श्राविका को तीसरे भाग में बिठाया जाता है और श्रावकों को 11वें सभा में बिठाया जाता है, ऐसा क्यों? भव्योत्तम, श्रावकों के लिए आर्काओं के साथ बिठाया गया है समूचरण में, और श्रावकों का स्वतंत्र कोठा है। श्रावक जो है वह पुरुष है, पुरुष के स्वतंत्र अधिकार रखा गया है, लेकिन ये नारी पर्याय है, इसे सुरक्षित रखने के लिए और इनका सम्मान बना रहा है। इसलिए आर्काओं के कोठों में श्रावकों को स्थान है, पर मुनियों के कोठों में श्रावकों का स्थान नहीं है, वो स्वतंत्र उनका कोठा है, ऐसा आपको समझना चाहिए। नमस्ते भगवान नमस्ते। महिलाओं में बहू और बेटी में समता प्राप्त कैसी होगी? भव्योत्तम, आपने नारी जगत का प्रश्न किया है। महिलाओं में बेटी और बहू में समता का लक्षण तभी आ सकता है जब उन्हें अपने समधि और समधिन का बोध हो जाए। जब वो माँ का पक्ष, माता पिता बेटी के हों चाहे पुत्र के हों, दोनों समधि समधिन कहलाते हैं। समधि समान बुद्धि, जब हो जैसे आपको अपने बेटे के प्रति दृष्टि है, अपनी बेटी के प्रति दृष्टि है, ऐसे बहू के प्रति बेटी के समान दृष्टि होना चाहिए, और ससुर के लिए अपने दामाद के प्रति अपने पुत्र जैसी दृष्टि होना चाहिए। तब बहू और बेटी में समान व्यवहार बनेगा। जब तक सासुओं के अंदर एक भाव रहेगा, एक पुत्री दूसरे की है, ये पुत्र दूसरे का है, तब तक ये समधि समधिन का धर्म नहीं निभा पाएंगे। सामने भाव के रखने के लिए उनको चाहिए है कि जैसे मेरी कन्या आपको प्रिय है, तो किसी दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आई है, वो भी जीव है, वो भी भगवान आत्मा है, इससे सब समान व्यवहार होना चाहिए। बहू में बेटे भेद करना ये ठीक नहीं है। सभी जीव सद्य स्वभाव वाले हैं, ये सामूहिक बुद्धि होना ही श्रेष्ठ है। नमस्ते भगवान, मेरा प्रश्न है, किसी अजैन व्यक्ति को ये कैसे हम समझाएं कि जैन धर्म सबसे प्राचीन है? भव्योत्तम, बहुत सारे प्रश्न मुख से नहीं समझाना पड़ते हैं, आंखों से दिखाना पड़ता है। भारत की भूमि पर जितने भी तीर्थ हैं, उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक जितनी प्रतिमाएं हैं, आज जमीन का जरा भी खुदाई होने पर वहाँ जैन प्रतिमाएं निकलती हैं, जैन अवशेष मिलते हैं। और हमारे आगमों में परम तत्व की प्रूपणा है। वेदों में भी जैन दर्शन की व्याख्या है, ऋषभ देव की व्याख्या वेदों में है, पुराणों में है। इसलिए बोध होना चाहिए, वेदों की रचना के पूर्व भगवान ऋषभ देव थे, इसलिए जैन शासन विश्व का प्राचीन धर्म है, इसमें कोई शंका नहीं है। नमोस्तु गणधर भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमें और क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव का इसी प्रांत में और चतुर्मास हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और तो एक नांदरी मठ में जयसेन भट्टारक जी हैं, उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, वो उत्तर से दक्षिण में लेके आ गए। भागीरथ गंगा तो आ सकता है, तो यहाँ के दक्षिण के श्रावक उनको पुणे उत्तर से दक्षिण बुला सकते हैं, इसमें कोई शंका की आवश्यकता नहीं। नमोस्तु गंधर्व परमेष्टि, नमोस्तु समस्त आचार्य परमेष्टि, नमोस्तु समस्त अनिका माता जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब सामायिक में ध्यान स्थिर होता है तो सपनों में भगवान दिखते हैं, लेकिन चंचल मन इतना होता है कि कभी चुटुक से दूसरी बाजू पे जाता है और ध्यान नहीं लगता। तो ध्यान स्थिर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तम, ध्यान करने के लिए हमको सबसे पहले अपने भोजन पर नियंत्रण करना चाहिए, पानी पर नियंत्रण करना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। काय बांग मना कर्म योगा, पहले शरीर को स्थिर कीजिए, फिर वचन को मौन में रखिए और जिह्वा को मुख में हिलने नहीं दें।
देखना, अभी प्रयोग करके आप देख सकते हो। बिल्कुल स्थिर बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और जीभ को हिलाना नहीं। आपके चित्त के पिता को चुनौती है कि मन भाग के देखे, जितनी जीभ हिलेगी उतना मन भगेगा। श्वासों पर नियंत्रण करो, जीभ को स्थिर करो, आपका चित्त स्थिर हो जाएगा। हमें समाधि मरण के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मुनियों और आर्यिकों को समाधि